हाय पाइसन और आपकी ईयरली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मीन राशि के लिए 2023 किस तरह का रहने वाला है। और आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप मीन राशि से कनेक्ट करते हो उसके लिए ये वीडियो देख सकते हो। और हम क्वार्टर वाइज बात करेंगे, हम सन मून राइजिंग के अलग अलग कार्ड्स निकालेंगे और फिर लास्ट में कृष्णा मैसेज निकालेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियोज़ रेजोनेट हों तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो लेट्स सी पहले थीम वर्ड ऑफ द ईयर आपके लिए क्या होने वाला है। तो दीज आर टू मेनी कार्ड्स, तो मैं एक बार और शफल करूंगी, बट यहाँ से तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में एक साथ हो सकती हैं अगले एक साल में। बट लेट मी सी थीम वर्ड फॉर द ईयर फॉर पाइसियन। ओके, वी हैव द कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है, डोंट गो बाय द कार्ड एंड थिंक कि बहुत बुरा साल है। नहीं, बुरा साल नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो आपको आपकी इनर एनर्जीज और इनर एबिलिटी जो है उसको समझने के लिए प्रेरित करता है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है जो बोलता है कि आपके अंदर एबिलिटी है टू राइज लाइक अ फीनिक्स, राइट। आप बर्ड की तरह उड़ सकते हो, आपके अंदर फ्री होने की, फ्री जीने की और अपने एक्शंस लेने की एबिलिटी है। बट आप अपने सैडनेस के कारण या अपनी एबिलिटीज को ना समझने के कारण एक जगह पर स्टक हो। तो अपनी पावर को समझना और एक फ्री बर्ड की तरह डिफिकल्टीज से या स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना जो है वो आपका थीम ऑफ द ईयर होने वाला है। इस साल में कोशिश करनी है आर्ग्यूमेंट्स की जगह एक्शन पे भरोसा रखना है। और हो सकता है कुछ लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश करें या कहीं आप स्टक फील करें, और आपके अंदर एबिलिटी है, आप उस स्टक सिचुएशन से इतने ब्यूटीफुली बाहर निकल सकते हो कि सारी चीजें जो है वो आपके फेवर में तब्दील हो जाएंगी। और इसीलिए जो 5 की एनर्जी है या 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है वो बहुत क्लियर इंडिकेशन है ऑफ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कमिंग इन योर लाइफ, जिसकी वजह से आप अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे। और ये ईयर आपको वो एबिलिटी देगा जिसमें आप उस लिमिटेशन से बाहर निकलोगे। अगर आप निकलना चाहोगे तो लाइक अ फीनिक्स आप राइज करोगे डिफिकल्टी से, प्रॉब्लम से और बाहर आओगे। अब देखते हैं कि क्वार्टर वाइज आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट्स सी मीन राशि के लिए जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर है वो कैसा रहने वाला है। और आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप मीन राशि यानी पाइसन से कनेक्ट करते हैं उसके लिए देख सकते हैं। सो लेट्स सी जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी जो है वो आपके लिए कैसी रहने वाली है। तो पाइसन्स के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च की एनर्जीज। ओके, लेट्स सी जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट 3 मंथ्स फॉर पाइसन्स। तो पहली एनर्जी जो पाइसन्स के लिए आई है, वेरी वेरी पावरफुल कार्ड, जस्टिस की एनर्जी आई है। जस्टिस की एनर्जी जो होती है वो बैलेंस बताती है, वो प्रकृति और डिवाइन के जस्टिस को बाव डाउन करना बताती है। आपकी लाइफ में एक अच्छा निर्णायक टाइम जो है उसका आने की इंडिकेशन देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, आपकी लाइफ में डिवाइन जस्टिस आने वाला है। आपकी लाइफ में कोई मेजर डिसीजंस हो सकते हैं, आप कोई मेजर डिसीजंस ले सकते हो। और अगर कोई लीगल बैटल चल रही थी या लीगल इशू चल रहा था तो उसमें एक सोल्यूशन जो है वो जनवरी के टाइम में आ सकता है। दूसरा कार्ड भी बहुत पावरफुल है, दोनों मेजर आर्काना है। हायरोफेंट का कार्ड है। हायरोफेंट का कार्ड जो है वो एक डिवाइन गिफ्ट आपकी तरफ आने की एनर्जी बताता है। प्लस हायरोफेंट का कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं किसी स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंसान से या किसी डिवाइन या डिविनिटी या भगवान के साथ जुड़े हुए इंसान से आपकी तरफ किसी अच्छी एनर्जी का या किसी अच्छी गिफ्ट का आना बताता है। और अथॉरिटीज से कुछ आपके फेवर में होना बताता है। तो यहाँ पर जस्टिस और यहाँ पर कुछ आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। और जो लास्ट 2 कार्ड्स हैं दे आर अगेन, उसमें से एक फिर से मेजर आर्काना का कार्ड है जो मून है। और यहाँ पर फाइनली कोई हाथ में पकड़कर मून किसी को दे रहा है और वो आसमान से बाहर आ गई है वो मून सामने लाने के लिए। तो दिस इज ऑल्सो डिलेज, एंड ऑफ डिलेज। और 7 ऑफ पेंटिकल पेशेंस के पे ऑफ करने का कार्ड होता है। आपके पेशेंस ने फाइनली आपको पे ऑफ किया है और जो आप डिजर्व करते थे, जिसका आप वेट कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में होने की एनर्जी है। बट एक चीज का ध्यान रखना कि आपका ध्यान जो है वो भंग ना हो, आप अपने पाथ से ना इधर उधर हो जाएं या आप अपने रास्ते से ना भटक जाएं, उसकी थोड़ी सी आपने उसका थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है फर्स्ट क्वार्टर में। बट अदरवाइज फर्स्ट क्वार्टर पॉजिटिव लग रहा है और कुछ डिलेज एंड होते हुए और कुछ चीजों के डिसीजन होते हुए आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर फाइनेंसेस की बात करूं आपके, तो मुझे लगता है सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होगी और बजटिंग अच्छे से करने की जरूरत होगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि मनी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस आपका जो कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट है वो भी ऐसा हो सकता है कि ऑलमोस्ट पे ऑफ करने वाली हो, बिना सोचे समझे नहीं मनी कहीं पे लगाना
करवाना है और दूसरों की बातों में बहुत जल्दी नहीं आ जाना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर आप मनी को लेकर कुछ अच्छा डिसीजन ले रहे हो तो आपको पुल बैक करने की कोशिश करेंगे, आपने उन चीजों पे ध्यान नहीं देना है और राइट डिसीजंस लेने हैं। हो सकता है कोई लीगल बैटल आप विन करो जिससे बहुत टाइम का स्टक मनी जो है वो आपकी तरफ आए, तो वो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं तो मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स जो है वो ज्यादा नर्चरिंग और ज्यादा केयरिंग होंगी, ज्यादा लविंग होंगी, इमोशंस की एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होगी, थोड़े से पेशेंस जरूरी होंगे आपको। आपका कोई स्ट्रांग पार्टनर पास्ट का या कोई स्ट्रांग पर्सन जिसको आप गाइड की तरह देखते थे अपने, वो आपकी तरफ आ सकता है, या आपको कोई पुरानी किसी रिलेशनशिप से कोई गिफ्ट मिल सकती है। दिस इज ऑल्सो रिलेटिंग टू योर इंसिस्टर्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सोल्स, जो इंसिस्टर्स आपके, जो आपके लव्ड वंस जो है वो बॉडी छोड़कर चले गए हैं और वो दूसरे वर्ल्ड में है, वहां से कोई आपकी लाइफ में वापस आए तो बेबी बर्थ हो सकता है, या फिर आप एनर्जेटिकली फील करो कि वो आपको गाइड कर रहे हैं किसी चीज के लिए, वो भी पॉसिबल है। अगर आप की रिलेशनशिप में कोई ट्रबल था और आप डिवोर्स या कोई लीगल प्रोसीडिंग जो है उसके थ्रू जा रहे थे, थोड़े से पेशेंस रखिएगा, वो लीगल प्रोसीडिंग जो है वो पॉजिटिवली टर्न होगी। बच्चों के साथ जो है आपकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली हैं और टाइम स्पेंड करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो दैट इज रिलेशनशिप वाली एनर्जी। अभी हम देखते हैं कि करियर को लेकर कैसा रहने वाला है फर्स्ट क्वार्टर। सो लेट्स सी कि करियर के पर्सपेक्टिव से, तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि आपका कोई ड्यू जो बहुत टाइम से आपका अटका हुआ था, वेदर आप जैसे अगर आप बिजनेस में हो या अगर आप जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो या जॉब की ट्राई कर रहे हो या किसी एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आपका कोई ड्यू जो बहुत टाइम से अटका हुआ था वो आपकी तरफ आने वाला है और जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलने वाला है। थोड़े से पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा सा डिले हो सकता है या थोड़ा सा मतलब एक स्टेप हो जाए और फिर दूसरे स्टेप के लिए थोड़ा सा वक्त लगे, वो हो सकता है। चीजों को रिवील होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन डिनायल बिल्कुल नहीं है और 100% आपको कुछ मिलने वाला है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई आपको मिसगाइड करने की कोशिश करे या कोई आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करे, सो दैट आपको समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है या क्या अच्छा दिख रहा है और फिर आप गलत एनर्जी में रहो। तो अटेंशन पे जरूर करनी है आपने जो भी आपके आसपास हो रहा है, और मच नीडेड ग्रोथ, मच नीडेड पॉजिटिव चेंज, या लीगल भी अगर मतलब कोई लीगल बैटल आप अपने करियर को लेकर लड़ रहे थे तो उसमें भी विन विन सिचुएशन, या फिर अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो वहां पर भी इन्वेस्टर्स या किसी से किसी तरह की गिफ्ट आना, किसी तरह से पॉजिटिव आउटकम आना, या कहीं मनी अटका हुआ था उसका वापस आना, वो सब चीजें जो है मुझे बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल लग रही हैं फर्स्ट क्वार्टर में। तो पावरफुल फर्स्ट क्वार्टर लग रहा है आपके लिए। अब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हार्मोनल हेल्थ इज द फर्स्ट थिंग जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डाइट का बैलेंस और अपने बीपी को बैलेंस रखना है, या अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी डाइट को उस हिसाब से बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो बैलेंस इज गोइंग टू बी द की, और वो बैलेंस आपको हेल्थ वाइज अच्छे रिजल्ट्स देगा। थोड़ा सा पेशेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सो वो जो पेशेंस की एनर्जी है और अपनी डाइट जो है उसको बैलेंस रखने की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है इस टाइम के दौरान आपके लिए। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने इसके हिसाब से कि आपको कितने सूट करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो ले सकते हैं, या कैल्शियम या कैल्शियम का एक्चुअली टेस्ट अगर आपने करवाना हो तो करवा लीजिए अगर आपको बोन्स में कहीं कोई दिक्कत लगे। और हो सकता है कि किसी सप्लीमेंट की जरूरत हो, क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स में थोड़ी सी वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पे आपको हेल्थ को लेकर कुछ सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। और अगर पड़ती है तो वो सप्लीमेंट्स लें, ऐसे ना सोचें कि यार मैं ऐसे कर लेता हूं तो ये हो जाएगा, वैसे कर लेता हूं तो वो हो जाएगा। हेल्थ डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो आपको जरूरत है उस जरूरत को फुलफिल करें जो आपकी फिजिकल बॉडी को जरूरत है। सो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और मनी, सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर कर लिए और सबके हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर मुझे आपके लिए बहुत पॉजिटिव लग रहा है। जस्टिस, हायरोफेंट, मून, 3 मेजर आर्काना है। कुछ मेजर शिफ्ट्स और टर्न्स जो हैं वो डेफिनेटली फर्स्ट क्वार्टर लेकर आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी की एनर्जी बैलेंस लाएगी, फरवरी की एनर्जी कुछ डिलेड गिफ्ट लाएगी, और मार्च में थोड़े से पेशेंस लगेंगे क्योंकि वो जो डिलेड गिफ्ट आएगी उसके एग्जीक्यूट होने में शायद थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब देखते हैं आपका मैसेज जो है फर्स्ट क्वार्टर का क्या है। सो मैसेज फॉर पाइसन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। गाइड्स, एंजल्स, मैसेज फॉर पाइसन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। ओके, सो आपका मैसेज फर्स्ट क्वार्टर का
प्लेटिपस आया है फर्स्ट क्वार्टर का मैसेज, और वो बोलता है कंप्लेन करना स्टॉप कीजिए, बंद कीजिए, और अपना फोकस जो है, अपनी अटेंशन जो है अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स पे लेकर जाइए। तो अगेन वो जो आपका एक थीम ऑफ द ईयर है, राइट, उसको फोकस रखना है। जितना ज़्यादा आप कंप्लेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे ये गलत है, वो गलत है, ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो कम मिला, उतना ज़्यादा आप नेगेटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। जितना कम आप कंप्लेंट या नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे और जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे कि आपके पास क्या है और उससे आप क्या बेस्ट कर सकते हो, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। प्लेटिपस जो है वो लुक वाइज या फील वाइज बहुत अच्छा नहीं होता है दिखने में, या वो उसकी चोंच देखिए या पैर देखिए, लेकिन वही चीज़ उसको हेल्प करती है फ्लोट करने में और अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में। तो जो चीज़ आपको एक कंप्लेनिंग का या नेगेटिव लग सकती है, वही आपकी ब्लेसिंग भी हो सकती है। तो फोकस आपका कहाँ है वो बहुत मैटर करेगा, और कोशिश करनी है फर्स्ट क्वार्टर में अपना फोकस जो है ब्लेसिंग्स में रखना है। हर चीज़ जो आपकी तरफ आएगी वो एक ब्लेसिंग ही होगी, और एक अच्छी चीज़, अच्छा चेंज जो है वो आपकी लाइफ में लेकर आएगी। तो फोकस जो है वो सिर्फ ब्लेसिंग्स पे रखना है। अब देखते हैं, अच्छा हाँ, आपका नंबर ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ जो है वो आपका नंबर 18, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। नंबर ऑफ द मंथ मैं आपको नंबर 11 दूंगी, और कलर ऑफ द मंथ ग्रीन और ब्लू। तो आपने हार्ट चक्र की मेडिटेशन ज़रूर करनी है, और थ्रोट चक्र की मेडिटेशन ज़रूर करनी है। तो हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र, ये दो मेडिटेशन आपने करनी है। अगर हो सके तो आपने ऑल चक्र मेडिटेशन भी करनी है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि वाइट कलर है तो फुल बैलेंस आपके लिए लेकर आएगी। 4 या 5 मिनट की मेडिटेशन है, चैनल पे वीडियो है, टिप्स टू इम्प्रूव लाइफ या मेडिटेशन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आराम से आपको, तो उसको देखिए और वो कीजिए। तो हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है, और बाकी ओवरऑल क्वार्टर आपके लिए अच्छा है। सेकेंड क्वार्टर की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है? सो अप्रैल मई जून, गाइड्स एंजल्स, अप्रैल मई जून आप सन मून राइजिंग जैसे भी पाइसन से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये देख सकते हैं। पाइसन मीन राशि अप्रैल मई जून, गाइड्स एंजल्स अप्रैल मई जून कैसी एनर्जी रहने वाली है पाइसन्स के लिए या मीन राशि के लिए अप्रैल मई जून। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स ऑलरेडी। तो पहला कार्ड देखते हैं अप्रैल। सो पहला कार्ड जो है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को थीफ कार्ड भी बोला जाता है। कई बार जब आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो थोड़ा सा कम होता है, या आप थोड़ा मटेरियल लॉस में जाते हैं, या आप गॉसिप में इन्वॉल्व होते हैं, या आप गलत एनर्जी में इन्वॉल्व होते हैं, या आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं रहते हैं, या कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आने लगते हैं, तो उस चीज़ को लेकर आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं या थोड़ी सी परेशानी आती है। दिस इज ऑल्सो कई बार आप खुद को या अपनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी हार्म जो है वो आप तक या किसी और तक ना पहुंच पाए, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। जिसको जो होना है, जिसके साथ जो प्रॉब्लम होनी है वो होगी। आप सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से। यहाँ पर देखें तो वो साथ के साथ स्वॉर्ड लेकर भाग रहा है, और यहाँ पर जो लोग हैं जिनकी स्वॉर्ड जा रही है वो आग सेक रहे हैं, उनको पता नहीं है। पर यहाँ पर एक चिड़िया है, और चिड़िया अगर शोर मचाएगी तो ये पकड़ा जाएगा। सो बेसिकली आपको अपने आप को पीस में रखना, अपने आप को बैलेंस में रखना, और हर सिचुएशन से, चीज़ों से, जगहों से भागने की ज़रूरत नहीं है, पीठ के पीछे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह रेलेवेंट लग रहा है, क्योंकि जनवरी फरवरी कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में पॉजिटिव। उसका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं दिखेगा, और हो सकता है कि रिजल्ट इमीडिएटली ना दिखे तो आप नेगेटिविटी में चले जाएँ और उसी इंसान के खिलाफ जिसने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो, कोई गॉसिप करना शुरू कर दे, कोई गलत बात करना शुरू कर दे, और उससे क्या हो कि जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन थी वो नेगेटिव में तब्दील हो जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपने अप्रैल के मंथ में, क्योंकि अप्रैल का मंथ थोड़ा सा टाइम लेगा रिजल्ट के लिए। भागना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है, डिसऑनेस्ट नहीं होना है, गॉसिप जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा कार्ड जो है आपके लिए वो मैं एक और कार्ड निकालूंगी। आई जस्ट फेल दैट दिस इज मे, सो एक कार्ड और निकाल लेते हैं पाइसेंस के लिए जून। ओके, थैंक यू। आई थॉट सो कि एक साथ कार्ड आए हैं तो प्रोबेबली ओके। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अप्रैल के बाद मई की जो एनर्जी है आपके लिए उसमें थोड़ा सा तब्दील आ रहा है, जहाँ पर कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ रही हैं, आप अपने टारगेट पे आगे बढ़ रहे हो, डिसाइसिवनेस है, स्पीड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आपने अपनी ऑप्शंस जो हैं उनको केयरफुली देखना है। बट ये डेफिनेटली आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो जो यहाँ पर डिले हुई होगी और जिसके कारण आप यहाँ पर थोड़ा रेस्टलेस फील करेंगे, वही डिले जो है वो मई के आसपास खत्म हो जाएगी। बट आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आप, और हो सकता है आपका काम भी बढ़ जाए, तो अगर ऐसा हो तो बैलेंस ज़रूर लाना
है लाइफ में और हेल्प ज़रूर मांगनी है। जहाँ पर भी आपको हेल्प चाहिए कोशिश करनी है आप थोड़ा सा ट्रिक्स आजमाएं, थोड़े से टिप्स आजमाएं, थोड़ा सा अपने आप को कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं वो करें और हेल्प मांगे तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और लास्ट जो है जून का महीना दैट लीड्स टू कंप्लीशन ऑफ सम काइंड, तो यहाँ पर कोई कंप्लीशन है जो हो रही है एंड दिस इज सेइंग कि जो आप प्यार करते हैं जिस चीज़ से वो कीजिए। क्रिएटिव इंडिवियर्स जो है वो आपके काम आएंगे और आपको आपकी मेहनत का फल जो है, रिवॉर्ड जो है वो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये जो भी कर रहे थे उसने वो इमेज जो है वो पूरी तरह से लगभग तैयार कर ली है और अब शी कैन सेल इट ऑफ और गिव इट अवे एंड अपना अमाउंट जो है वो ले सकती है। तो अगर मैं सेकंड क्वार्टर की बात करूँ तो सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियली मुझे ठीक लग रहा है, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है। हाँ, हो सकता है कि शुरू में कुछ डिले हो चीज़ों के होने में, तो मनी बजटिंग ज़रूरी होगी, बट जो भी आपका हार्ड अर्न मनी है वो डेफिनेटली आपकी तरफ पहुंच जाएगा। जो आपके रिवॉर्ड्स हैं वो आपकी तरफ पहुंच जाएंगे, मेहनत का फल जो है वो आपको मिल जाएगा। तो मनी वाइज मुझे ऐसा सेकंड क्वार्टर में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बट मेजरली जून में ज़्यादा होगा। तो अप्रैल जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है, तो बजटिंग जरूर करनी है। और अप्रैल के महीने में ना मुझे थोड़ा सा इंटरनेट फ्रॉड होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल ज्यादा रहना है, अलर्ट ज्यादा रहना है, पासवर्ड वगैरह शेयर करना और वो सब चीजें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है। दूसरा, अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप में आपको अप्रैल के महीने में थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आप किसी के पीठ के पीछे कोई बात करेंगे वो बात उस पर्सन तक पहुंच जाएगी और बिल्कुल आपके नाम के साथ पहुंचेगी और फिर उसके बाद जो होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने किसी के पीठ के पीछे कोई बात नहीं करनी है, किसी को लेकर कोई गॉसिप नहीं करनी है, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। और रिलेशनशिप को लेकर जो भी मैसेजेस हैं, कम्युनिकेशंस हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो करना है, अपने तक नहीं रखना है। और मुझे लगता है कि ओवरऑल रिलेशनशिप्स भी पॉजिटिव रहेंगी और अच्छी की तरफ ही जाएंगी। रादर रिलेशनशिप्स जो है वो नर्चर हो सकती हैं और अगर आप सही रहें, पॉजिटिव रहें तो बेहतरी की तरफ ही जा सकती हैं। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे ओवरऑल जो क्वार्टर है वो अच्छा लग रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके जो हार्ड वर्क है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है इस क्वार्टर में आपको ध्यान रखना है कि स्पेशली अप्रैल के महीने में आपने अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, अचानक से गुस्से में आकर डिसीजन नहीं लेना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आपको नहीं करना चाहिए, पीठ के पीछे बात करना, गॉसिप करना, चीजों को गलत तरह से इंटरप्रेट करना या गलत तरह से सोचना, किसी की बातों में आ जाना। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने अप्रैल के महीने में। मई के महीने में बहुत सारा वर्क होगा और प्रोबेबली बहुत सारा एक्शन भी होगा और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपने हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है और आपने मदद लेनी है जहां पे जिससे आपको मदद की जरूरत लगे। और बाय में मुझे लगता है कोई प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होगा या कोई प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होगा या कोई टास्क आपका कंप्लीट होगा, या फिर कहीं अगर आप बिजनेस में है, वर्क में है अपने, तो कहीं से जो मनी आपको आना था या कहीं कोई डिलीवरी आपने देनी थी तो वो आपकी फुलफिल होगी। और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ग्रोथ और प्रमोशन जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में दिख रही है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो मुझे सेकंड क्वार्टर में दिख रहा है, टुवर्ड द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर। तो उससे रिलेटेड जो भी रेम्यूनरेशन आपकी बढ़ेगी, मनी बढ़ेगा, जो भी होगा वो आपका जो उसका मटेरियल वर्ल्ड में जो आपका इम्पैक्ट आएगा एक्चुअल आपकी लाइफ में वो जून के आसपास आएगा। तो अप्रैल और मई थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। अप्रैल थोड़ा सा ट्रिकी, मई थोड़ा सा हार्डवर्क वाला, लेकिन ओवरऑल एनर्जी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए पॉजिटिव ही है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम्युनिकेशंस ध्यान से करनी है और मिड वे किसी चीज को, प्रोजेक्ट को, वर्क को छोड़ना नहीं है। और अगर आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में सबसे पहले स्पाइन हेल्थ को ध्यान रखना है आपने, अपनी बैक का ध्यान रखना है आपने अच्छे से। स्पाइन हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, हार्मोनल हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी हार्मोनल हेल्थ भी। तीसरा, थोड़ा बैलेंस रखना है, क्योंकि हो सकता है आपको जल्दबाजी में कहीं ट्रैवल करना पड़े, जल्दी जल्दी कहीं जाना पड़े, जल्दी जल्दी कोई काम करना पड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए तो खाने के लिए पीने के लिए टाइम ना हो, तो वो अपना जो फूड और डाइट है वो सही तरीके से आपने मैनेज करना है। और लास्ट आई वुड से वेदर रिलेटेड चेंजेस से अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखना है। थोड़ी सी मुझे यहाँ पर किसी माइनर सर्जरी की एनर्जी भी लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई सर्जरी सजेस्ट की जाए तो आपने इमीडिएटली नहीं करानी है, सेकंड ओपिनियन लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अवॉइड हो जाएगी वो सर्जरी। तो ये मुझे हेल्थ, वेल्थ, करियर सब कुछ मैंने कवर कर लिया। और नंबर ऑफ द क्वार्टर की बात करूँ तो नंबर ऑफ द क्वार्टर नंबर 3 आपका रहेगा और नंबर 10 भी रहेगा। तो नंबर ऑफ द क्वार्टर नंबर 3 एंड नंबर 10 और कलर ऑफ द क्वार्टर ग्रीन और रेड, 2 कलर्स आपके लिए रहेंगे। तो आपने हार्ट चक्रा के मेडिटेशन और ग्राउंडिंग या फिर रूट चक्रा के मेडिटेशन जो है वो उसको आपने जरूर करना है, हर हाल में मिस नहीं करना है उसको। बट अदरवाइज कोई इशू या दिक्कत नहीं है ऐसा कोई मेजर, बट हाँ, हार्ट चक्रा और ग्राउंडिंग आपने जरूर करते रहना है, वो आपके लिए हेल्प करेगी। लेट्स सी कि आपका सेकंड क्वार्टर का मैसेज ऑफ द क्वार्टर क्या है।
सो पाइसेंस के लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर फॉर अप्रैल मई जून गाइड्स एंजल्स पाइसन. ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स. लेट्स सी व्हाट वी हैव. मैसेज ऑफ द क्वार्टर. पहला नंबर 10 आया है. लाइक आई सेड, आपका 10 और 7 नंबर है. दूसरा नंबर जो है 36 आया है, जो 9 बनता है, फिर से 10 बन जाता है, तो 10 की एनर्जी स्ट्रांग है. और पहला बोलता है फॉरगिव और दूसरा बोलता है गोल्ड. यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू. ना ये बहुत क्लियर एनर्जी है आपके लिए सेकंड क्वार्टर की, जो बेसिकली बोलती है कि आपको पहले तो पास्ट की चीजों को भूल जाना है, फॉरगिव करना है. अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोला है, कुछ गलत किया है, कुछ वो किया है, आपने उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. अपने इमोशंस को उसमें फोकस नहीं होने देना है. आपने फ्रूट और साथ में जो फल हैं और जो फूल हैं उन पे ध्यान देना है, ग्रीनरी पे ध्यान देना है, पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है. और जो भी पास्ट की चीजें हैं, जो भी पास्ट की एनर्जीज हैं, जो भी बुरा हुआ, गलत हुआ, उसको माफ करना है और आगे बढ़ना है. और दूसरा, आपको याद रखना है कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है आपको फिक्स करने के लिए. मतलब कि आपके अंदर इनफ एबिलिटीज हैं, आपके अंदर इनफ एनर्जी है, आप अपने आप को खुद फिक्स कर सकते हैं. तो आपको दूसरों पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है. तो ये टाइम पीरियड जो है, ये आपको ये दोनों चीजें सिखाने वाला है कि डिपेंडेंसी जो है, लेकिन हेल्प मांगना है. हेल्प मांगने का मतलब ये नहीं है, ये भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे लोगों से हेल्प मांगनी पड़े जिनको लेकर आपके मन में काफी कुछ नेगेटिविटी हो या काफी कुछ नेगेटिव थॉट्स हो आपके मन में, और आपको उनसे फिर से बात करनी पड़े या उनसे हेल्प लेनी पड़े. बट आपने ये जरूर ध्यान रखना है दैट फिक्स आपने खुद ही करना है, और फिक्स आप खुद ही कर सकते हो. अगर कोई इशू भी है किसी के साथ तो वो इशू फिक्स करने की एनर्जी जो है वो इस टाइम पीरियड में होगी और एक नई बिगिनिंग लेकर आएगी. तो पास्ट को पीछे छोड़ना है और इस नई बिगनिंग की तरफ जाना है. तो क्वार्टर आपके लिए बहुत 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 पावरफुल, ब्यूटीफुल और बहुत स्ट्रांग होने वाला है. और ये स्ट्रांग एनर्जीज जो है बहुत स्ट्रांग चेंजेस भी लेकर आने वाली हैं. तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अराउंड सेकंड क्वार्टर. अब देखते हैं थर्ड क्वार्टर की एनर्जीज जो है वो आपके लिए कैसे रहने वाली हैं. सो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. जुलाई, अगस्त, सितंबर. पाइसन और सन मून राइजिंग, जैसे भी आप पाइसन से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये कार्ड्स देख सकते हैं. और लेट्स सी जुलाई, अगस्त और सितंबर की एनर्जीज जो हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाली हैं पाइसन्स के लिए. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर. फर्स्ट कार्ड जो है मुझे यहाँ पर एस ऑफ एकॉन्स दिखाई दे रहा है. एस ऑफ एकॉन्स एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड होता है. बेसिकली कोई नई चीज, कोई नई शुरुआत, कोई नई एनर्जी, कोई नया पैशन, कोई नया पॉजिटिव चेंज जो है वो आपकी तरफ आना. दूसरा जो है 3 ऑफ शेल है. 3 ऑफ शेल्स जो है वो बेसिकली सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है, जहां पे कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ मिलकर आप किसी चीज को सेलिब्रेट करते हो. सो क्रिएटिव फोर्स, कॉन्फिडेंस, प्लेफुलनेस और ब्लिस. तो ओवरऑल एनर्जी जो है अगेन बहुत बहुत ब्यूटीफुल और पावरफुल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा आपकी तरफ आने वाला है, कुछ नया आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है. और वो जो भी नया या अच्छा आपकी लाइफ में शुरू होगा वो आपके लिए एक सेलिब्रेशन का रीजन बनकर आएगा. और किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी तरह का कनेक्शन, किसी तरह की कम्युनिटी के साथ कनेक्ट, किसी तरह का लोगों के साथ कनेक्ट, और कोई पॉजिटिव थॉट, कोई पॉजिटिव चीज या कोई पॉजिटिव मैसेज जो है वो आपकी तरफ आएगा इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर. सो मुझे ये मोर और लेस अप्रैल में जून जुलाई की एनर्जी लग रही है. और दूसरा जो कार्ड मैं देख रही हूँ यहाँ पर नाइट ऑफ फेदर्स का कार्ड आया है. नाइट ऑफ फेदर्स का कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है. इट इज द सेम कार्ड एज दिस. और नाइट ऑफ फेदर्स का कार्ड जो है होता है वो सडन कम्युनिकेशंस जो है वो, और फास्ट कम्युनिकेशंस या फास्ट चेंजेस या ट्रैवल जो है वो बताता है. और यहाँ पर एक्शन और फोर्सेस की एनर्जी है. और दूसरा 5 ऑफ शेल्स का एनर्जी है. 5 ऑफ शेल्स 5 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, और ये होप और रीएडजस्टमेंट बताता है. लेकिन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है जब आप कई बार कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हो और जो एक्चुअल में होता है उसको आप नहीं देखते हो. तो ये एक फायर फ्लाई है. थैंक यू क्यारा. ये एक फायर फ्लाई है, और ये फायर फ्लाई जो है वो इसके पीछे शेल्स है, इसके पीछे लाइट है और लाइट में 4 शेल्स हैं, बट इसको वो नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इसके पीछे है, और वो सिर्फ एक ही शेल पे फोकस्ड है जो उसके सामने है. तो समथिंग माइट बी जस्ट राइट नेक्स्ट टू यू, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो या आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो. एंड इसीलिए फोकस की एनर्जी है कि आपको एक्शन से पहले फोकस जरूर अपना क्लियर करना है. तो ये जो क्वार्टर है ये रिक्वायर करेगा आपके लिए कि आप अपना फोकस जो है वो क्लियर रखें, क्योंकि किसी तरह की सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रही है. और सेलिब्रेशन में कई बार क्या होता है ना कि आपका फोकस मिस हो जाता है, आप बहुत सारी चीजों में एक साथ उलझ जाते हो. तो फोकस ध्यान रखना है. और अगर आप फोकस रहते हो तो द मैजिशियन, विल पावर एंड क्रिएशन, समथिंग ब्यूटीफुल विल बी क्रिएटेड. तो जो आपका सेकंड क्वार्टर है
मुझे थर्ड क्वार्टर है वो मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है। अगेन बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर इस क्वार्टर में आपने ये ध्यान रखना है कि आपका फोकस जो है वो मिस ना हो। सबसे पहले मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में आपका फोकस, मेन फोकस मनी होने नहीं वाला है। बजटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बट ऐसे मनी को लेकर ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन मनी पे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस, लोग, कम्युनिटी, एक्शन, वो ज़्यादा फोकस होने वाला है। बट क्योंकि मैजिशियन है, रिसोर्सेज को लेकर मुझे कोई मतलब डर नहीं है इस क्वार्टर में। अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिटी, लोगों का एक साथ आना, आपके रिलेशनशिप्स का बेटर होना, कनेक्ट होना, कनेक्टिविटी का स्ट्रॉन्गर होना, वो सारी चीज़ें जो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। पर क्या होता है कि जब हम बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो कई बार उन कम्युनिकेशंस में कुछ ऐसी बातें आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो हम नहीं सुनना चाहते हैं, या जो हमें डिसअपॉइंट करती है, राइट। और हमारा फोकस जो है वो इमीडिएटली उस वन नेगेटिव पॉइंट पे चला जाता है जो हमें बताया गया है किसी के द्वारा, और वो जो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं जो हमने खुद देखे हैं, वो हमारे पास्ट में चले जाते हैं, उन पर हम ध्यान नहीं देते। जैसे ये शेल्स जो है वो उसके लाइट के पीछे चले गए और उन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आपने फोकस क्या करना है रिलेशनशिप में, आपने ध्यान रखना है कि जब आपके लोग, कम्युनिटी, यू मीट विद योर फ्रेंड्स, या आप सेलिब्रेट करें या सब साथ में आए, और अगर कोई आपको कोई ऐसा कुछ करे जिससे आप थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो उससे, या कोई एक्सपेक्टेशन हो वो फुलफिल ना हो, तो इमीडिएटली उस चीज को लेकर सैड नहीं होना है। रादर फोकस करना है कि उस इंसान ने और क्या क्या किया है आपके लिए जो अच्छा है और अच्छा रहा है, और रोशनी की तरफ अपना ध्यान देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स और ज्यादा ब्यूटीफुल होंगे, बेटर होंगे, और ज्यादा खूबसूरत होंगे, और अच्छी एनर्जी जो है आपके रिलेशनशिप्स में आएगी और आपको दिखाई भी देगी, आप महसूस भी कर पाएंगे। अब बात करें आपके करियर की, तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे शुरू में तो किसी तरह की सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, और मुझे पॉजिटिव कम्युनिकेशन भी नज़र आ रही है, मुझे पॉजिटिव चेंजेस, रिसोर्सेज का आना, वो सब नज़र आ रहा है। सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है करियर के एस्पेक्ट से, मतलब करियर के एस्पेक्ट से आपके कार्ड्स पॉजिटिव हैं। चाहे वो आपने अपना कोई पैशन पिकअप करना हो, हॉबी पिकअप करनी हो, आपने अपने बिजनेस में कोई नया चेंज करना हो, कोई एडिशन करनी हो, कोई पार्टनरशिप हो, किसी नए पर्सन के साथ कनेक्ट करना हो, बिजनेस में कोई नया एड ऑन करना हो, कम्युनिटी से रिलेटेड, सोशल वर्क से रिलेटेड कुछ करना हो, सब जगह पे मुझे पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। अदर देन आपने सिर्फ एक ध्यान रखना है, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, और हाफ पिक्चर देखकर डिसाइड नहीं करना है। तो जो भी आपके करियर का डिसीजन आपने लेना है, पूरी पिक्चर देखकर, चीज़ों को अच्छी तरह समझकर, सोचकर फिर डिसाइड करना है। सिर्फ एक चीज़ जो ब्लॉक कर सकती है आपके करियर की ग्रोथ को, या कहीं ना कहीं आपको ट्रबल दे सकती है, अगर आप पूरी तरह चीज़ों को ना समझे बिना आप डिसीजन लें, और जो आपके बोलते हैं ना दिए तले अंधेरा, तो वो दिए तले जो बच रखा गया है उसको भी एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद आप निर्णय लें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूर रहेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आती ही हो, रास्ते में हो, और आप पहले ही डिसअपॉइंट हो जाएं, और डिसअपॉइंट होकर कोई ऐसा डिसीजन ले लें जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज आपकी तरफ आए उनको आप इस्तेमाल ही ना कर पाएं जब आए। तो इसीलिए जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में डिसअपॉइंट नहीं होना है। ये ध्यान रखना है कि होप जो है, उम्मीद जो है, उसको जिंदा रखना है, और आपकी नाउम्मीदी नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। और थोड़ा सा ये जो होप वाला टाइम पीरियड है, ये मुझे अगस्त के महीने में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा होपफुल रहना है। अगस्त में बहुत जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगी। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मुझे एक तो लोअर बैक में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, तो आपने अपनी लोअर बैक का ध्यान जो है रखना है। और अगर आपको बाई चांस टेल बोन या कहीं पे कोई दिक्कत है तो सॉफ्ट जगह पे बैठना है, हार्ड जगह पे नहीं बैठना है। दूसरा हार्मोनल हेल्थ, जो कि थ्रू आउट द ईयर मुझे दिखाई दे रही है, तो हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है। और तीसरा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है। बाकी ऐसा कोई मेजर इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ द क्वार्टर की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए रहने वाला है नंबर 1। और कलर ऑफ द क्वार्टर की बात करूं तो येलो और ग्रीन मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं आपके लिए। तो आपने हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी मूलाधारा चक्रा और अनाहता चक्रा, ये 2 की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। और अगर 2 की नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 1 की कर पाते हैं, तो आपने अनाहता चक्रा यानी येलो वाला जो है उस पर मेडिटेट जरूर करना है। कलर ऑफ द ईयर भी, कलर ऑफ द क्वार्टर भी येलो कलर है। येलो कलर जितना हो सके अपने आसपास रखना है। ब्रिंग ब्राइटनेस इनटू योर लाइफ, और वो आपको होप भी देगा और बेटरमेंट भी देगा। लेट्स सी थर्ड क्वार्टर के लिए आपका मैसेज क्या है। मैसेज फॉर पाइसन फॉर द थर्ड क्वार्टर। Okay, these are too many, so I'm going to take one. Let's see थर्ड क्वार्टर के लिए पाइसेंस के लिए क्या मैसेज है।
आपका कार्ड आया है मून लाइट। अब मून लाइट क्या है? मून लाइट आपकी इंट्यूशन है, मून लाइट आपकी इंट्यूटिव एनर्जी है जो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले ही बता देती है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक आउल है, आउल आपकी विजडम बताता है, आपकी इनर नॉलेज बताता है। यहाँ पर एक एंजल है, ग्रीनरी है, एक आवर ग्लास है, टाइम पीरियड चल रहा है, टाइम है अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करने का, टाइम है अपनी इनर विजडम पे भरोसा करने का। कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो लॉजिकल ना लगे उस टाइम पे। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी हंच को, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करें, अपने आप को सेकंड गेस करें, बट कार्ड्स बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा टाइम है जहां पर आपको अपनी हंच, वो जो आपकी इंट्यूशन बोलेगी, जो सडनली आपको एक पहला ख्याल आएगा अपने माइंड में, उसको आपने जरूर सुनना है। और अगर आप सुनेंगे तो सक्सेस जो है वो डेफिनेटली फॉलो करेगी, क्योंकि ये टाइम पीरियड है अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करने का, ये टाइम पीरियड है रोशनी की तरफ देखने का, ये टाइम पीरियड है जब सूरज नहीं होता है तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा की रोशनी जो है वो रोशनी देती है, लेकिन इनडायरेक्टली वो सूरज की ही रोशनी है, राइट। तो जो भी आपको चाहिए वो इनडायरेक्ट मीडियम से भी आपकी तरफ आ सकता है। तो आपने जरूर ध्यान रखना है दैट पॉजिटिव रहना है और अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। तो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। और ये क्वार्टर जो है अगस्त थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, बट ओवरऑल क्वार्टर बहुत अच्छा है आपके लिए। और अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे तो डेफिनेटली रिसोर्सफुल क्वार्टर रहने वाला है आपके लिए। बात करते हैं लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर की, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की एनर्जी पाइसन के लिए आप सन मून राइजिंग जैसे भी मीन राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए देख सकते हैं। सो लास्ट क्वार्टर की एनर्जी पाइसेंस के लिए क्या होने वाली है? लास्ट क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, गाइड एंजल्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। ओके, सबसे पहली एनर्जी जो यहाँ पर आई है वो 9 ऑफ सोर्ड्स की है। कार्ड देख के डरने की जरूरत नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स जो है वो वैसे बेसिकली स्लीपलेसनेस की एनर्जी होती है, एक बैड ड्रीम की एनर्जी होती है, या कई बार ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर आप थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा अनक्लैरिटी फील करते हैं, थोड़ा सा एक बुरे सपने की तरह फील करते हैं, या रातों को ठीक से सो नहीं पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि एक बुरा सपना जो है उसका अंत हो रहा है और नई शुरुआत जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो 9 के बाद एग्जैक्टली 2 बटरफ्लाई की एनर्जी आई है। और यहाँ पर मुझे जगलिंग तो दिखाई दे रही है, बट साथ में 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है वो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, या चीज़ों के बेहतर होने की एनर्जी, या एक तरह से उस इन्फिनिट साइकिल के पैटर्न के चेंज होने की एनर्जी जो है वो भी होती है। और लास्ट कार्ड जो है आपके लिए वो मदर ऑफ पेंटिकल है। मदर ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है और बेसिकली अबंडेंस की एनर्जी होती है। आप एक मदर चाइल्ड देख सकते हो और पेंटिकल देख सकते हो, तो अबंडेंस की एनर्जी होती है। तो जो थर्ड क्वार्टर है, मुझे एक चीज़ जो मुझे आपके कार्ड से समझ आ रही है पाइसन, हर क्वार्टर में एक मंथ ऐसा होने वाला है जो थोड़े से चैलेंजेस लेकर आने वाला है। कभी वो शुरू में होगा, कभी वो मिड में होगा, लेकिन एक मंथ ऐसा होने वाला है जो चैलेंजेस लेकर आने वाला है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर आप अच्छा महसूस करने वाले हो, तो आपको उन चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अक्टूबर का मंथ है वो मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है आपके लिए, और वो चैलेंजिंग इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अक्टूबर के मंथ में थोड़ी सी स्लीपलेसनेस हो सकती है। अब ये स्लीपलेसनेस और एंग्जाइटी जरूरी नहीं किसी नेगेटिव कारण से हो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास कोई काम बहुत ज़्यादा आ गया या अचानक से वर्कलोड बढ़ गया तो उसके कारण आपको स्लीपलेसनेस हो, या हेल्थ का कोई इशू हो उसके कारण आपको स्लीपलेसनेस हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर पिछले क्वार्टर में आप जल्दी से डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में आ गए और आपने कुछ गलत स्टेप लिए, तो उन स्टेप्स की डिसअपॉइंटमेंट जो है, उन स्टेप्स के कारण जो एंग्जाइटी है वो सिंक इन करे अक्टूबर के महीने में। तो अगर आप पिछला क्वार्टर अच्छे से पास थ्रू करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो ये जो एंग्जाइटी वाली एनर्जी है ये बैलेंस होगी और एक बुरा सपना जो है, एक डिफिकल्टी जो है वो एंड होगी। फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मुझे ओवरऑल ठीक लग रहा है। मनी को लेकर नवंबर में थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है, बट बाय दिसंबर अबंडेंस की एनर्जी लग रही है। तो ओवरऑल मुझे मनी एनर्जी ठीक लग रही है, मनी एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं लग रही है और बैलेंस्ड मनी आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी सी सोच समझ के करनी है, बट अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो थोड़ी सी स्लीपलेसनेस और एंग्जाइटी दिख रही है, तो थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है रिलेशनशिप्स में, लेकिन वो तब होगी अगर आप अपने आप में वेल रेस्टेड नहीं होंगे, अपनी एंग्जाइटी में होंगे और अपनी एंग्जाइटी जो है वो दूसरे पे आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर अपने आप में आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे और अपनी एंग्जाइटी जो है दूसरे पे प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस्ड रहेगी। तो आपको उस बैलेंस का ध्यान रखना है। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, अगर आप सोए नहीं हो, अगर आप अपने आप में हेल्दी फील नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे हो, तो उसको एक्सप्रेस कीजिए, सही तरीके से मेडिकेशन लीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। उसके कारण
अपना चिड़चिड़ापन अगर आप अपने पार्टनर पे निकालेंगे या अपने घर वालों पे निकालेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ ट्रबलसम सिचुएशन हो सकती है। बट अगर आप उस चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे और सही तरह से कम्युनिकेट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, सपोर्ट आपके पास होगी, लोग आपके पास होंगे, केयर आपकी की जाएगी, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह से डरने वाली बात है। करियर की बात करूं तो करियर में मुझे लगता है वर्कलोड बढ़ने वाला है, वर्कलोड बढ़ने वाला है और इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप रात की नींद पूरी तरह से ना ले पाएं या फिर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े, ओवर वर्क करना पड़े, तो वो मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है और जगलिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। बट जितना वर्क करेंगे उतना आपको रेम्यूनरेशन भी मिलेगा, उतना रिजल्ट भी मिलेगा और अगर अपना बिजनेस है उसमें भी जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो फल मिलेगा तो इसलिए आपको मेहनत करने के लिए डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए और मेहनत करने से भागना भी नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को जितना ज़्यादा आप मतलब पॉजिटिवली इस चीज़ में आगे लेके जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो मुझे लगता है वर्क वाइज भी थोड़ी सी जगलिंग मुझे दिख रही है जो कि नवंबर के मंथ में है, स्लीपलेसनेस भी दिख रही है बट रिवॉर्ड्स भी दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ वाइज सबसे पहले अपनी आइज़ की हेल्थ का ध्यान रखना है। आइज़ फर्स्ट एरिया है जहाँ पर मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है और दूसरा स्लीपलेसनेस के कारण भी आइज़ में रेस्टलेसनेस हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा डिप्रेसिव थॉट्स जो है वो मुझे दिखाई दे रही हैं स्पेशली टुवर्ड्स द फर्स्ट मंथ। बट अगर आप ध्यान रखेंगे थोड़ी सी जगलिंग होगी एंड देन यू विल बी फाइन बैक टू नॉर्मल। बैक हेल्थ का ध्यान रखना है बट ऐसा कोई मेजर इशू मुझे हेल्थ को लेकर भी नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बैलेंस ऑफ डाइट, थोड़ा सा बैलेंस ऑफ थॉट्स और द क्वार्टर शुड गो फाइन। नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए नंबर 2 होने वाला है और कलर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए एक्चुअली अगर आप ऑल चक्रा मेडिटेशन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, वरना ग्राउंडिंग तो आपने कम से कम करनी ही है क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये उस तरह का टाइम पीरियड है जहाँ पे ग्राउंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगी आपके लिए और ऑल चक्रा मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी रहेगी। अगर आप फर्स्ट 2 मंथ सही तरह से, स्पेशली अक्टूबर का महीना सही तरह से निकालते हो तो दिसंबर तक रिवॉर्ड भी मिल जाएगा उसका, तो पॉजिटिव है और रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा बट थोड़ा सा बैलेंस ज़रूरी होगा। तो हो सके तो थैंक यू एक्सरसाइज या ऑल चक्रा मेडिटेशन 4 या 5 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा लंबी मेडिटेशन नहीं है, आपने ज़रूर करनी है। अब देख लेते हैं आपका मैसेज ऑफ द क्वार्टर क्या है। सो लास्ट क्वार्टर का मैसेज क्या है पाइसेंस के लिए। पाइसेंस मैसेज ऑफ द लास्ट क्वार्टर। 2 कार्ड पलट गए अपने आप और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है दोनों ही कार्ड्स की क्योंकि वो बैलेंस भी बताते हैं और रिसीव करने के लिए रेडीनेस भी बताते हैं। मैसेज ऑफ द क्वार्टर जो है वो बोलता है कि बी इन बैलेंस एंड बी रेडी टू रिसीव। जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ आएगा। अगर आप रहोगे तो आपके साथ भी फेयर होगा, अगर आप अपने आप में बैलेंस रहोगे तो आपके साथ भी बैलेंस बिहेवियर होगा, अगर अपने आप में सही रहोगे तो आपके साथ सही चीज़ें होंगी और साथ में रिसीव करने के लिए रेडी रहिए क्योंकि कुछ बहुत अच्छा आपके लाइफ में आ रहा है और उसको आने के लिए कई बार क्या होता है एक डिफिकल्ट फेज से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं उस डिफिकल्ट फेज में, अगर आप अपनी इनर विजडम का इस्तेमाल करते हैं उस डिफिकल्ट फेज में और अगर आप रेडी रहते हैं कि मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए और इस डिवाइन में, इस कॉस्मोस में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो मेरी लाइफ में आ सकती हैं एंड मैं पॉइज्ड हूँ उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, तो वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगी ही। तो आपको डेफिनेटली रिसीव करने के लिए रेडी रहना है, आपको अपने आप में बैलेंस रखना है और वो बैलेंस और वो जो एनर्जी है वो डेफिनेटली किसी तरह की सेलिब्रेशन या किस तरह की पॉजिटिवनेस आपकी लाइफ में लेकर आएगी। विजडम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो अपनी इनर वॉइस को सुनना और आप अपनी इनर विजडम पे ध्यान देना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और डेफिनेटली न्याय होगा आपके साथ, अन्याय नहीं होगा। कुछ बहुत अच्छा बाय दिसंबर कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है, जस्ट बी रेडी टू रिसीव इट। अब देख लेते हैं सन मून राइजिंग कैसा रहने वाला है। सनसाइन जो है वो पैसन है, तो क्या एडिशनल मैसेज है आपके लिए या क्या एडिशनल एनर्जी है। तो अगर आपका सनसाइन पैसन है तो पेशेंस बहुत ज़रूरी रहने वाले हैं और खुद पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी रहने वाला है। आपको लगता है कुछ चीज़ें हैं जो आपकी वीकनेस हैं, लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, या मैं ऐसे करूँगी तो कैसा रहेगा, मैं वैसा करूँगी तो शायद नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये जो कार्ड है ये आपको कह रहा है कि अपनी वीकनेसेस पे ध्यान मत दो। जो आपकी वीकनेस है उनको भूल जाओ, जो आपकी स्ट्रेंथ है उन पे फोकस करो और लीप ऑफ फेथ लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो और उस टेस्ट ऑफ टाइम के थ्रू आप जाओ क्योंकि समय आपको टेस्ट कर रहा है, लेकिन जब समय हमें टेस्ट करता है तो रिवॉर्ड्स भी बहुत पावरफुल होते हैं। इसीलिए अपने आप के ऊपर विश्वास रखो और जहाँ पे आपको लगता है कि आप शायद ये नहीं करते, आप अपने सामने अपने आप को वो करता हुआ देखेंगे और उसके रिजल्ट्स भी देखेंगे। ब्लड प्रेशर का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है और
पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद पे विश्वास और पेशेंस, दो चीज़ें अगर आपका सन साइन जो है वो पाइसन है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली हैं। आपका मून साइन अगर पाइसन है तो क्या एडिशनल मैसेज है आपके लिए या क्या थीम है आपके लिए एडिशनल? मून साइन पाइसन, अगर आपका मून साइन पाइसन है तो आपका एडिशनल थीम या एडिशनल मैसेज जो है वो सेलिब्रेशन है, ब्यूटीफुल कम्युनिटी, लोग आसपास की, आपके आसपास के लोग, आपके रिलेशनशिप्स, आपके पार्टनरशिप्स जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में कुछ आने वाली हैं और लोगों के साथ कनेक्शंस जो हैं वो आपके ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। अगर आप देखें तो तीनों ही एक एक पैर पे खड़े हैं और एक एक कप हाथ में पकड़ा हुआ है। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अप्सरा की एनर्जी है, अप्सरा की एनर्जी हमेशा सेलिब्रेशन के साथ आती है। डिवाइन कनेक्ट या डिवाइन ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपकी लाइफ में होने वाली हैं। बट अगेन मैं बोलूँगी बैलेंसिंग इज गोइंग टू बी द की फॉर यू। आपके लिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अगर आप बैलेंस रखेंगे अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी सेलिब्रेशंस में, आप क्या कर रहे हैं उसमें, कैसे आगे बढ़ रहे हैं उसमें, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि ये कमल के पत्तों पे खड़ी हैं अगर आप देखें और नीचे पानी है, तो अगर इम्बैलेंस होंगे तो पानी में गिर जाएंगी और सारा जो हाथ में है वो भी गिर जाएगा। तो ध्यान रखें, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अगर बैलेंस रखेंगे तो सेलिब्रेशंस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगी। हैं अगर आपका राइजिंग जो है वो 2 मिनट बेटा, अगर आपका राइजिंग जो है पाइसन है तो आपके लिए कैसा रहने वाला है? व्हाट इज द एडिशनल मैसेज? अगर आपका राइजिंग जो है वो पाइसन है तो एडिशनल मैसेज आपके लिए क्या है? कार्ड बिल्कुल अलग आ गया और यही आना चाहता था शायद। 8 ऑफ सोर्ड्स का मैसेज है। कार्ड देख के डरने की जरूरत नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स बोलता है कि आप अपने अंधेरों में, अपने आप को खुद आपने अंधेरे में रखा है क्योंकि आपके मन में किसी तरह का डर है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप उस डर को हटा दो, उस डंकी स्किन को, उस एडिशनल चीज को जो आपने अपने ऊपर ढांप के रखा है और आपको लगता है कि उसके अंदर आप सेफ हो, उसको हटा दो। अपनी लिमिटेशन से बाहर आओ और लिमिटेशन से बाहर आकर देखो कि दुनिया कितनी बड़ी है और आपके लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आपको किसी भी मायने में अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, किसी भी मायने में आप अपने आप में बंद फील कर रहे हैं, अपने आप को कम समझ रहे हैं, किसी से हेल्थ को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, ये टाइम है जब आप उस जो अपनी स्किन, जिस बॉक्स में आपने अपने आप को बंद करा है उससे बाहर आ जाओ और देखो कि दुनिया कितनी बड़ी है, आपके लिए कितना कुछ है। और यहाँ स्टक एनर्जी से बाहर आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो आपकी डिटर्मिनेशन जो है वो आपको हेल्प करने वाली है। तो अगर आपका राइजिंग पाइसन है तो डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और अब बॉक्स से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपका सन है तो पेशेंस, मून है तो बैलेंस और थर्ड राइजिंग है तो डिटर्मिनेशन, ये 3 चीज़ें आपके लिए मोस्टली बहुत पावरफुली इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और इनका ध्यान आपने बहुत ज़्यादा रखना है। अब एक बार देख लेते हैं कृष्णा मैसेज, लास्ट मैसेज जो है, कृष्णा मैसेज क्या है आप सब लोगों के लिए जिनका सन साइन, मून साइन या राइजिंग पाइसन है। कृष्णा मैसेज जो है आपका वो बोलता है, जस्ट लेट्स सी कृष्णा मैसेज फॉर पाइसन। कृष्णा पाइसन्स के लिए क्या बोलना चाहते हैं आप? कृष्णा पाइसन्स के लिए ओके, सो पाइसन मीन राशि, कृष्णा मैसेज, कृष्णा बोलता है लीव फॉर नाउ, समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। सो कोई भी चीज़ जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, जो आपके लिए सही नहीं है, जहाँ पे आपको प्रेशराइज फील हो रहा है, जहाँ पे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, जहाँ पे आपका स्ट्रगल आप कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कृष्णा कार्ड बोलता है कि थोड़े समय के लिए उस चीज़ को छोड़ देना, उस चीज़ से आगे बढ़ जाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये मुझे लगता है कि वो टाइम पीरियड है जहाँ पे कंस की डेथ के बाद उनकी जो डॉटर्स थी वो दोनों क्योंकि विडोज हो गई थी और जरासंध जो है उन्होंने उनको इस कंडीशन में देखा और उन्होंने कृष्णा पे अटैक करना शुरू किया। 17 टाइम जो है उन्होंने मथुरा को अटैक किया और कृष्ण ने उनको डिफीट किया, लेकिन कृष्ण जो है उन्होंने ये देखा कि इनसाइड उसमें जीत तो मैं रहा हूँ लेकिन लाइफ लॉस बहुत हो रहा है, तो वो रातों रात द्वारका में चले गए। सो बेसिकली कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, जो आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रही हैं, उनको छोड़कर आगे बढ़ जाइए। और यही बात है, आपकी लिमिटेशंस जो हैं उनको लीव कर दीजिए, आपके जो डर हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, हटा दीजिए, आपके जो बॉक्स में आपने अपने आप को बंद रखा है उसको हटा दीजिए और जो नेगेटिविटी में आपका एक फोकस चला जाता है बार बार उसको हटा दीजिए, जो है ब्लेसिंग्स उस पर फोकस कीजिए और आप देखिए कि कितनी जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज होगा। कुछ मेजर चीज़ें आपको लीव करने की जरूरत पड़ेगी या छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। तो आगे बढ़ते जाएं और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच और फीडबैक जरूर दें। बाय बाय।